सत्य जुगरे श्रवण कुमार थिले जे निज बापा माँ को कांधरे बसाई बाहुंगी सबु तीर्थस्थान को बुले नौले। बर्तमान आउ जड़े श्रवण कुमार अच्छा जे कि निज माँ को बापा देथिबा स्कूटर जो कि गिफ्ट आकार देते से बसाई सारा देश भ्रमण करने सहित अन्य देश को मध्य नहीं स्कूटर रे जहाँकि कहुच्छी कलिजुगर श्रवण कुमार तांको घर होची कर्नाटकर डी कृष्णा कुमार आम सहित मध्य से अच्छा कथा जी। कृष्णा कुमार जी, उड़ीसा को आपको स्वागत है। आपको माँ को लेके पूरा इंडिया घूमे, अभी उड़ीसा में आए, उड़ीसा भी आए। क्या सोच था कि आपको माँ को इस पूरा तीर्थस्थान घुमाने के पीछे क्या राज क्या है? पहले हमारा संयुक्त परिवार था। उस समय में मेरी माताजी को बाहर का विहार नहीं था, 10 लोग था हमारा परिवार में। उनका पूरा क्षेम चिंतन में समय बीत गई है, बाहर का विहार नहीं था। इसीलिए मैं एक दिन बातों बात करने के समय में मेरी माताजी बोला, मैं थोड़ा प्रश्न पूछा, माँ ये देखा या देखा, नो मैं पास वाले मंदिर भी नहीं देखा बेटा, ऐसा बहुत निराश से बोला। उसी समय पर मुझको बहुत मन परेशान हो गया। मैं मेरी माताजी को संकल्प लिया उसी समय सांत्वन करके, माँ आपको चिंता मत कीजिए, बेलूर एलेबिडे के नहीं सारे भारत हम दिखाता है। वो संकल्प करने के बाद 16 जनवरी 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मैसूर से चालू किया। आप एक कॉर्पोरेट हाउस में जॉब कर रहे थे, लेकिन जॉब भी छोड़ दिए माँ को घुमाने के लिए, क्यों? क्यों मतलब ये दोनों ये एक ही टाइम में हम एक काम भी कर सकते हैं, दिन सफल होता है। अदरवाइज़ वहाँ भी फेल होता है, यहाँ भी फेल होता है, क्योंकि काम के रहने वाला समय में काम को जस्टिस किया है। अभी माताजी का दुनिया में आया है, क्योंकि माताजी का इच्छा पूरा करना, उनको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि मैं एक ही संतान हूँ, इसीलिए अभी वहाँ का न्याय करना। उस तक हम दूर रहेंगे। अभी माताजी का दुनिया में हम सिर्फ मातृभाव, मातृ पूजा, मातृ सेवा। अब शादी की है कि नहीं? नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। क्यों, शादी करने का मन नहीं है? नो या मैं छोटा उम्र से मैं मेरी माताजी को बहुत कष्ट देखता था ना, वो सबकॉन्शियस में था। मैं 21 साल में मुझको आने के समय में वो मेरे हेजिटेशन था। इसीलिए मैं बड़ा होने के बाद मेरी माताजी को सेवा करना, उन लाइफ को डिग्निटी देना, इतना कष्ट सहन करके मेरी माताजी को हमको सभी परिवारों को अच्छा लाइफ दिया है, उनको हम जीवन समर्पण करके उनको लाइफ को हम वृद्धा संध्या काल में वो अच्छा देखना, यही सोचता हमारा मन में। आप भूटान गए हैं, नेपाल गए हैं, इंडिया भी पूरा घूमे हैं, लेकिन आप ट्रेन या एरोप्लेन से नहीं जा रहे, लेकिन ये आपका जो पापा ने दिया है स्कूटर में ही आप घूम रहे हैं। क्यों मतलब ये स्कूटर मेरे पिताजी मुझको फर्स्ट गिफ्ट, इट वाज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। इसीलिए मैं मानता हूँ ये स्कूटर में हम यात्रा करने तो मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। इस यात्रा में हम सिर्फ 2 नहीं है, 3 है। हमेशा हमारा पिताजी का याद हमको रहता है। प्रॉब्लम होता है कि नहीं स्कूटर में इतना अब तो कितने किलोमीटर आप घूमे हैं? मैं अभी तक 93,675 किलोमीटर घूम चुका हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज़्यादा जनरल चेकअप, वाटर वॉश, वो स्पार्क प्लग क्लीन, चेंज, कार्बोरेटर, ये मैं कभी कभी करते हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक कहाँ इंडिया में कहाँ घूमे, उड़ीसा में कहाँ घूमे, और आगे कहाँ जाने का, दर्शन करने का भगवान को आपका इरादा है? इंडिया में सभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है वो सभी पुण्य क्षेत्र, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सभी 52 श्राइन, सभी एक मंदिर, रोड में देखने वाला हर मंदिर, वहाँ से द्वारका से यहाँ परशुराम कुंड तक घुमा है। साथ नेपाल, भूटान और म्यांमार। उड़ीसा में भी बहुत भवानीपट्टनम, बलांगीर, बालनसोर, दट यहाँ से बरहमपुर, आगे पूरी देखा है, कोणार्क टेम्पल। अभी भुवनेश्वर में हूँ। आगे भद्रक जाना है, बालनसोर, वो कोई क्या क्या मिलता है, रौरकिला, सुंदरगढ़, वो सभी देखा है। हम देख के आया हूँ। भवानीपट्टनम, संबलपुर, सभी देखा। आजकल के ज़माने में जो भी जो पुत्र होता है तो बापा माँ को घर से निकाल देते हैं, टर्चर कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ को लेकर आपको स्कूटर में पूरा देश घूम रहे हैं। आजकल के जो ज़माने के जो युवा है उन लोगों को क्या मैसेज देना है, और अभी एक प्रेरणा भी है? ये माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है। हमारा प्रकार है माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है, क्योंकि बहुत सभी माता पिता बहुत मंदिर जाके प्रार्थना करके वो अच्छा बेटा को भगवान से मांगते हैं। ये बहुत प्रार्थना का हज़ारों प्रार्थनाओं का फल से हमारा जन्म लेते हैं। हमको बहुत जागृत से हम जिराफे नहीं ना, जिराफे पेट के बाहर आने के बाद आधा घंटे में रन करता है। हम मानुष है, हम सिर्फ टर्न करने के लिए 5-6 महीने चाहिए। कितना निद्रा नहीं है,
कितना वनवास उपवास करके हमको बड़ा करते हैं, लालन पालन करते हैं। क्योंकि इसीलिए हम भी बड़ा होने के बाद इतना बेनिफिट लेके माता पिता का साथ बड़ा होने के बाद उनको रीपे करना मतलब शरीर में बल होने तो किसी का कोई हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में उनका ओन बच्चों, उनका औरस पुत्र बेटा वो आके उनको प्यार से लालन पालन करने तो, बात भोजन करने तो उनको मन को आनंद होता है। वृद्धाश्रम में आप बोल दिया ना, बहुत लोग करते हैं वो पैसा के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए ना। हम ऐसा नहीं, हमारा जन्म दिया देवता है, ये भावना से हम देखते हैं। क्योंकि इसीलिए कि इसको कुछ भी नहीं करना, आप एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, 23.5 आवर्स यू कैन डू एनीथिंग। आपका काम, आपका बिजनेस, आपका परिवार देखभाल, आपका स्टडीज, कुछ भी कीजिए। एक दिन में सिर्फ आधा घंटे माता पिता से प्यार से बात भोजन कीजिए, उनको आयु बड़ा होते हैं, उनको आनंद भी मिलता है। हाँ, मैं जन्म दिया बेटा, कितना अच्छा से प्यार करते, ये आनंद से उनका आयु भी बड़ा होता है। हमारा माता पिता हमारे साथ रहने तो हमको बल है ना। सो ऐसा मत करना, प्यार से देखना। निहत भाव में माँ सहित कथा जो माँ को टे मैंने शुणवे टे असुविधा रोचे टे कम शोभा जाऊँगी, तो आम सीधासलख पुओं को माध्यम ही आम कथा पचार। जी आप बोलना चाहेंगे माँ से जो इतना सारा घूमने के बाद कितना आनंद मिलता है? ಎಷ್ಟು आनंद ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ मुझे बहुत खुशी हो गया है, तृप्ति का भाव मिल गया है। एक क्योंकि जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। एक उत्तम जीवन आदर्श रखकर न्याय मार्ग में, धर्म मार्ग में, सन्मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। ऐसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गई। आपको सोचे थे कि ये भी ट्रेन या एरोप्लेन में से घूमेंगे, पर स्कूटर में हम घूम रहे हैं? ಮಗ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? पहले मुझे मालूम नहीं था। वो मेरे पति चल बसने के बाद मैं कुछ भी नहीं देखा था ना। जॉइंट फैमिली में सिर्फ रसोई घर के काम में जीवन बीत गई थी। वो आंखों से देख रहा था बचपन से, इसलिए अम्मा को बहुत कष्ट है यहाँ जॉइंट फैमिली में। वही बड़ा होने के बाद अम्मा जी को सब कुछ दिखाना, अच्छी तरह देखना, ऐसा वो मन में सोच गया था। इसलिए मुझे भी मालूम हुआ ओ मेरा बेटा मुझे सब कुछ दिखाता है, कुछ भी नहीं देखी थी। ऐसा एक सपना देखी थी, ये सपने को मेरा बेटा सच किया है। अभी पूरा इंडिया भी घूम लिए है, कितना आनंद मिलता है जरा पूछिए। ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ? हाँ, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, आपको भी मालूम है, एक बड़ा छोटा सभी सब कुछ दिखाया है। मुझे बहुत खुशी हो गया है। वो वहाँ पुण्य नदियों में नहा के, मंदिरों के तीर्थ प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है, सार्थक हो गया है। अभी कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ दिखाया है, सब कुछ दिखा है। ऐसा बेटा को पाकर मैं मेरा जीवन धन्य हो गई है। मैंने उपाधि, ये श्रवण कुमार की उपाधि मिल गया है मेरे बेटे को। ये उपाधि मेरे बेटे एक को ही मिलना चाहिए ऐसा अरमान नहीं हमारा, सभी बेटे को मिलना चाहिए। सभी बेटे अपने अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह, डलती उम्र में अच्छी तरह देखकर उनको देख रेख करना, संभल करना। जैसे पत्नी बच्चों को देख रेख करते हैं, संभल करते हैं आज के बेटे लोग, वैसे ही वृद्ध माता पिताओं को भी अपने माता पिताओं को अच्छी तरह देखना चाहिए। अलग नहीं बनाना, अलग बनाते हैं शादी होने के बाद बेटे लोग ऐसा मत नहीं करना। वे कोने में रखते हैं, ऐसा भी मत करना। वृद्धाश्रम बेचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अपने साथ ही रखकर उनका पालन पोषण करना, ये बेटे लोगों को हमारे संदेश है। निहत भाव में आप शुणुले जे गोटे बड़ कथा कहते आजिकल देखिए कि समस्त पाखे टंकार अच्छी पैसा अच्छी मैंने वृद्धाश्रम को पठाई दौरान कि घर बाहर कर दौरान, किंतु एभली एक स्थिति जे कि ये कर्नाटक ये जो कहीपर जड़े जे कृष्ण कुमार अच्छा निजर चाकरी छाड़ी जॉब छाड़ी जो माँ को पूरा सारा देश बुलाऊँ, भ्रमण कर तीर्थ क्षेत्र जाऊँ, दर्शन करूँ। तो ये निहत भाव में गोटे बड़ वार्ता देते आजिकल दिन में जो बापा माँ को केते भल पाइबा, प्रति कौन कर्तव्य व दायित्व रहा से कथा को निहत भाव में सी देखा। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट दीनभंजन पंडा सहित अरुण साहू, नंदीघोष टीवी।